थोड़े दूध दही के लाने, 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 थोड़े दूध दही के लाने। घर घर फिरत सकारे से हो मैया, घर घर फिरत सकारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से। बोलो माखन चोर भगवान की, जरा मस्ती में जोरदार। वृंदावन में दत्ती बेचन जात वृंदावन। गोपियां मैया से शिकायत कर रही हैं कि मैया जब मैं दही बेचने के लिए वृंदावन जाती हूँ तब तेरा छोरा सामने आके ऐसे रोकता है। और क्या कह रही हैं? मैं दही बेचन जात वृंदावन, मैं दही बेचन जात वृंदावन, मैं दही बेचन जात वृंदावन, मैं दही बेचन जात वृंदावन। रोकत के अंगारे से हो मैया, रोकत गेल अंगारे से, ओ मन मोहन बिगड़ गए वारे से, मन मोहन बिगड़ गए वारे से, मन मोहन बिगड़ गए वारे से। बोलो माखन चोर भगवान की, नंद के लाला की। और सखी मैया से शिकायत कर रही है, मैया देखो हमारे साथ तेरे कन्हैया ने क्या किया। मटकी फोड़ी मोरी भैया मरोरी, मटकी फोड़ी मोरी भैया मरोरी, भैया मरोरी मोरी भैया मरोरी, भैया मरोरी मोरी भैया मरोरी। मटकी फोड़ी मोरी भैया मरोरी, मटकी फोड़ी मोरी भैया मरोरी, भैया मरोरी मोरी भैया मरोरी। जो नर पारी किनारे से मनमोहन बिगड़ गए पारे, बिगड़ गए पारे से, मनमोहन बिगड़ गए पारे। बोलो माखन चोर भगवान की।
नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया। अब देखो भैया, मैया ने जब सुना कि खूब गोपियां आकर के कन्हैया की खूब कुबड़ाई कर रही हैं, कन्हैया के खूब दोष लगा रही हैं, तो मैया को गुस्सा आ गया। तो मैया कहने लगी कि अपने से मेरा कन्हैया नहीं बिगड़ा है, तो पर किसने बिगाड़ दिया लाला को? अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया। इन सखियन के इशारे से ओ मैया, इन सखियन के इशारे से ओ मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जरा पीछे वाले भी जोरदार ताली बजाते जाएं। सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि श्याम 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 कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। अब का होते सुधारे से हो मैया, अब का होत सुधारे से, ओ मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, ओ मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, ओ मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से। ओ मैया अब का होते सुधारे से मैया अब का हो सुधारे से, मोरी चूनर भारी किनारे से, मोरी चूनर मारी किनारे से, अब होते कहाले सुधारे से, अब होते कहाल सुधारे से। इन सखियन के इशारे से, इन सखियन के इशारे से, मन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो मैया तो खूब समझा रही है कन्हैया को। हाँ, अरे मैं समझाऊं तो कन्हैया, ओ मैं समझाऊं तो, अरे चोरी माखन की छोड़ लाडले, मैं समझाऊं तो। बोल माखन चोर भगवान की, नंद के लाला की। अब बंधुओं, एक साथ गोपियों ने मैया से खूब कन्हैया की शिकायत सुन करके मैया को गुस्सा आया। मैया कहने लगी कि यदि सच में मेरा छोरा चोरी कर रहा है ना, तो किसी दिन मेरे छोरा को रंगे हाथ पकड़ के लेके आओ, तब जानू मैं तुम्हें। यहाँ
गोपियां कहने लगी तो सुन ले मैया, जब तक अब तेरे छोरा को रंगे हाथ ना पकड़ लेंगे तब तक हम गोपियां तेरे घर नहीं आएंगे अब लौट करके। हाँ ठीक है। सारी गोपियां योजना बना करके और भगवान को पकड़ने की तैयारी करने लगी। हाँ बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा आनंद आएगा। एक गोपी ने क्या किया, जो भंडारा का कक्ष था ना, जहां भंडारा बनता है, उस भोजनालय में ही गोपी ने मटके को रख लिया। उस मटके को रख करके और माखन को सामने अपनी आंखों के सामने रखा और रोटी बनाने लगी। अब कन्हैया मेरी आंखों के सामने तो ले जा नहीं पाएगा। भगवान दौड़ करके आए और दौड़ के कहने लगे, हे भाभी तेरी सास कहाँ है, जरा ये बता। गोपी कहने लगी, मेरी सास तो कन्हैया यमुना जल लेने के लिए गई है। हाँ तो मैं वही तुझे बताने के लिए आया हूँ कि तेरी सास धड़ाम से पड़ी यमुना के तट पर, पत्थर पे गिरी है, सोई उसकी कमर टूट गई है और पड़ी पड़ी कलहार रही है, बहू बहू चिल्ला रही है। तो मुझे लगा कि तुझे पता हूँ, और मुझे तो लगता है कहीं अब तक वो मर ना गई हो। हाँ अब बहू घबराई गई है, कहीं तो सास है मेरी, यहाँ दो चार हो गए तो भी बात बनी है। तुरंत बहू बेचारी कहाँ माखन कहाँ रोटी, बहू निकल करके भागी और भाग करके देखा तो सास तो बढ़िया एकदम पानी सिर पर रख करके मटके मोड़ चली आ रही थी। परंतु भगवान ने अब घर को अकेला पा लिया तो फिर तो सूना घर चोरों का राज भाई। भगवान का राज, सब ब्रजवासियों को लेकर के भीतर घुस गए, खूब चकाचक माखन खाया, जितना बचा सो मटके फोड़ करके वहीं लेप करके और भाग गए। अब सास को जब वहां पाया तो सास से बहू कहने लगी कि मुझे तो कन्हैया ने बताया कि तुम गिर पड़ी। सास ने बताया मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ भाई। दोनों सास बहू समझ गई कि कन्हैया ने हमें ठग लिया। घर में जैसे ही आए और घर के भीतर पैर रखा, माखन फैला हुआ था, धड़ाधड़ जाकर के पड़ी भीतर खिसकती सीधे अंदर। अब एक तो ये लीला, एक गोपी ने क्या किया, एक मटके को छकड़े में बांध दिया। तो छकड़े में मटके को बांध करके उसमें बांध दी एक घंटी, और जैसे ही घंटी बांधी, जैसे कन्हैया आएगा माखन खाएगा तो घंटी बज पड़ेगी। भगवान आए माखन की चोरी करने, आके भगवान घंटी से कहने लगे, देख घंटी तू बजना नहीं। घंटी कहने लगी, ठीक है सरकार, बिल्कुल नहीं बचूंगी। माखन तो ऊपर था बंधु, ऊपर माखन रखा है छकड़े के ऊपर। अब यहाँ भगवान ने 10 ब्रजवासियों को नीचे रखा, 10 के ऊपर 5, 5 के ऊपर 3 और 3 के ऊपर ये मुरलिया वाला खड़ा है बांसुरी लेकर। चकाचक माखन निकाला, ब्रजवासियों को खिलाया, पर सच में घंटी नहीं बजी। खूब माखन खिलाया पर घंटी नहीं बजी। परंतु जैसे ही भगवान ने सबसे अंतिम में माखन को निकाला और स्वयं ने खाया है, इतने में घंटी टन 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 करके बज पड़ी महाराजा। ऐसी बजी थी घंटी, देखो। बोलो राधे राधे। कि माखन चोरी कर रहा है कन्हैया। तुरंत आई और आगे कहने लगी, आज ना छोड़ूंगी नंद के छोरा तुझे। वो इतना चिल्लाई भाभी के, इतने में ब्रजवासी बोले, कन्हैया भाभी आए गई। 2-4 जो थे नीचे वाले निकल के भाग गए, और जैसे ही नीचे के निकले तो ऊपर का सारा बैलेंस बिगड़ गया। एक के ऊपर एक धड़ाधड़ आकर के ब्रजवासी पड़ गया। तो भगवान वही माखन के मटके को लटके पकड़े और लटके हुए छकड़े को, भगवान अकेले लटके। भगवान कह रहे ब्रजवासियों, हम तुम्हारे मालिक हैं भाई, हमें तो ले चलो, कम से कम हमें साथ में ले चलो। ब्रजवासी तो उठ के भाग गए। उस भाभी ने तुरंत भगवान को उतारा, कहने लगी, कन्हैया आज ना छोड़ूंगी तुझे। यहाँ खूब चोरी कर रहा है, खूब गोपियों को परेशान कर रहा है। ऐसा कहकर के भाभी ने नीचे कन्हैया को उतार दिया। अब जैसे ही कन्हैया को नीचे उतारा, भगवान कहने लगे, रुक जाओ, सबसे पहले पूछने दो कि आखिर ये घंटी बजी तो बजी क्यों। भगवान ने घंटी से पूछा, है घंटी तू बजी क्यों?
घंटी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि सरकार, ये दुनिया वाले जब तक खा रहे थे तब तक मैं नहीं बची, पर यदि आज आपके भोग लगाने पर भी यदि मैं नहीं बचती तो आज से ही लोग मुझे मंदिर में रखना बंद कर देते महाराजा। इसलिए बजना जरूरी था, इसलिए बची मैं। घंटी टन 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 करके बजी और भाभी ने पकड़ा हाथ और कहने लगी चल तेरी मैया खूब गरज रही तेरे बल पे। और लेकर के भाभी जी पहुंच गई, चली जा रही थी। इतने में उसी भाभी का बिल्कुल सगा देवा भगवान को दिखाई पाई। देखते ही भगवान ने मुंह को कर दिया, ठीक है भाई कुछ बोलियो मत, ठीक है पर जा कहाँ रहा है। इशारे में बात होने लगी, कहाँ जा रहे कन्हैया। भगवान ने इशारा करके कहा कि तेरी भाभी जी मुझे रसगुल्ला खवाए हुए ले जा रही है। अच्छा कन्हैया रसगुल्ला बनाए भाभी, देख भाई 1.5 साल है गए रसगुल्ला खाना तो दूर की बात, दिखा नहीं है मैंने इस आंखों से। एक कन्हैया मैं भी रसगुल्ला खाऊंगा भाई। भगवान बोले तू खाएगा? बोले हाँ खाऊंगा। तो जैसा मैं बोलूं तू वैसा ही करना भाई। बोले बिल्कुल ठीक है। भगवान बोले भाभी जी हाथ गड़ रहा है, थोड़ा अदला बदली कर ली जाए। भाभी बोली ठीक है आजा लाला इस तरफ। तो ब्रज की गोपियों के घूंघट तो इतने लंबे लंबे होते हैं भाई, इतना लंबा घूंघट लगा दिया। भगवान ने धीरे से बगल में आए, देवर का हाथ थमाए भाभी को और दौड़ लगा करके मैया की गोद में बैठ गए। मैया यशोदा से बोले मैया मैं सुंदर तो हूं ना। मैया बोली अरे छोरा तो उससे सुंदर दुनिया में नहीं होगा कोई यार, क्या सुंदर सांवला सलोना सा। हाँ तो मैया इसीलिए ये गोपियां मेरा बदनाम कर रही हैं। अब बताओ माखन की चोरी लगाती हैं मेरे ऊपर, ऐसे ही यदि सब चोरी लगाएंगी तो ये बताओ मैया मुझसे शादी कौन करेगा। मैया बोली छोरा चिंता मत कर, बहू रानी ढूंढ के रखी है मैंने तेरे लिए, बढ़िया जोड़दार अच्छी जोड़ी बनेगी। हाँ तो ठीक है मैया। चर्चा हो ही रही थी कि इतने में भाभी आई, बाहर से आवाज लगाई, ओ यशोदा देख तू खूब गरजती थी, आज तेरे छोरा को रंगे हाथ पकड़ के लेके आई हूं मैं। हाँ यशोदा मैया बाहर निकल के आएंगे, दूसरा छोरा मेरो कहां से आया भाई। हाँ अब बहू जो भाभी थी वो तो मैया को खूब गाली देने के लिए तैयार। देख यशोदा तू कहती थी कि तेरा छोरा चोरी नहीं करता है, ये देख कितना माखन खाया है इसने, रंगे हाथ पकड़ के लेके आई हूं मैं। 20-20 लड़कों को लेकर के आता है, घर के माट मटके फोड़ करके जाता है, और देख ले आज मैं इसको इसी कारण रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं ना। मैया बोली ये बाबरी भांग पी कर डोल रही होगा, नशा बसा करने लगी हूं आजकल। क्यों यशोदा क्या हुआ? मैया बोली जरा ये घूंघट को उतार करके देख। और जैसे ही घूंघट को उघाड़ करके देखा तो वहां पर तो उसका देवर था खड़ा था सामने। देवर कहने लगा भाभी जी रसगुल्ला, एक तमाचा गाल पे मारा, दारी के सारे किए कराए पे पानी फेर दियो। दिखती हूं यदि आइंदा मेरे घर के सामने कोई आया मेरे छोरा की शिकायत लेके तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसी खरी खोटी सुनाई महाराज मैया ने कि सुन करके गोपी तो बेचारी अगली बार मुझे पकड़ने की कोशिश करेगी तो तेरे खसम को ही हाथ थमाए देंगे तुझे। बोलो राधे राधे। ऐसी सुंदर सुंदर भगवान की लीला है, कितनी बखान किए जावे भगवान की लीला। तो वास्तव में ये ब्रजवासी धन्य है भैया। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अनादि अनंत अखंड अछेद को जाके सुभेद बतावे। ग्वालन से सुख व्यास रटे पछहारे ते पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताहि अहीर की छोहरिया मानो जिन भगवान की ख्याति इतनी कमजोर नहीं है। भगवान की ख्याति तो ऐसी है कि जिनके सामने शेष महेश गणेश यानी ब्रह्मा आदि देवता सारे समय हाथ जोड़ करके सामने खड़े रहते हैं। उन ब्रह्मा आदि देवताओं के भगवान ध्यान में भी नहीं आते हैं। और यहाँ ताही अहीर की छोहरियां छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। यदि कन्हैया थोड़ी देर भी यदि गोपियों को दिखाई ना पड़े तो इतने में गोपियों का चित्त मानो भंग हो जाता है। गोपियां सदैव भगवान के लिए पुकारती रहती हैं, ध्यान भगवान पर करती रहती हैं। एक बड़ा प्राचीन भजन है, खूब प्रसिद्ध है, आइए मिलकर के गुनगुनाते हैं हम सब।
यदि गोपियों को भगवान थोड़ी देर भी दिखाई ना पड़े तो गोपियों की स्थिति क्या होती है? वो बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजबाला। वो बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजवाला।